हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे पेटीकोट 6 कली का पेटीकोट बनाना, जो कि हैवी साइज़ है फ्रेंड्स। नॉर्मली तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन जब भी हम हैवी साइज़ का बनाते हैं तो हमें नाप की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं पेटीकोट का नाप भी ली हूँ और उसका नाप ले करके यहाँ पे देखिए लिखी हुई हूँ। तो ये लेंथ है हमारा, यानी कि लंबाई है 36 इंच और कमर इसका आएगा 52 इंच। दो चीज़ का ही हमें ज़रूरत पड़ता है, लंबाई और पेटीकोट में और कमर की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हैवी साइज़ बनाना हो तो आपको नाप की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि देखिए ये हमारे पास नाप भी है। मैं इसको नाप करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हम अपना नाप लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम पहले सीधा कर लेंगे कमर को और इसका लंबाई है 36 इंच। मैं नाप कर भी दिखाती हूँ। तो अगर आपके पास नाप है तो आपको कलियाँ निकालने में और उसका कमर लेने में आसानी होगा, इसलिए नाप आप ज़रूर ले लें। 36 इंच देख लिए। अब फ्रेंड्स, हमारी आती है कि हम 6 इंच रखेंगे, तो उसको रखेंगे जैसे नाप कितना पर, जैसे कि नॉर्मली हम रखते हैं 5 इंच 5.5 इंच पे। तो हमारा कमर हैवी है तो उसका हम कितना पे रखेंगे। तो देखिए, ये हमारी छोटी वाली कली है, इसी का हम मेजरमेंट लेंगे। हमें जो ये हमारी बड़ी वाली कलियाँ हैं इसकी हम मेजरमेंट नहीं लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इधर हम जितना फोल्ड किए हैं तो फोल्ड करने के बराबर, यानी हाफ इंच आप ले सकते हो या 2 सूता ले सकते हो, इस तरह से निकालेंगे। और यहाँ पूरा इसको देखिए, प्लेट थोड़ा सा है तो इस तरह से लेंगे। देखिए, ये 7 इंच 7.5 इंच आ रहा है। हाँ, इस तरह से 7 इंच आएगा हमारा। और जो है कि 7 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, तो 7.25 या 7.5 पे इसको हम आराम से कट कर देंगे, क्योंकि जब हम इसका कटिंग करने के बाद जो छटिंग करते हैं ना ऊपर से, उसमें भी हमारा 2 पॉइंट बढ़ जाता है, तो सिलाई के लिए हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से नापेंगे और जितना आ रहा है उतना पे थोड़ा ज़्यादा लेना है, 1 सूता 2 सूता सिलाई के लिए, नहीं तो जितना आ रहा है उतना ही पे हम कटिंग करेंगे। जब हम अपना ऊपर से और नीचे से जो हमारा तिरछा कपड़ा होता है उसकी छटिंग करते हैं ना, ज़्यादा तो इसमें नहीं होता है, थोड़ा होता है, तो उससे हमारा बढ़ जाता है। और नहीं तो अगर आपको डर लगे तो 2 सूता बढ़ा करके लें सिलाई के लिए। तो टोटल में यहाँ पे हमारा 7 इंच 2 पॉइंट आ रहा है, 1 पॉइंट, तो 7.5 पे मैं इसको कट करूँगी फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि कपड़े की ज़रूरत कितना पड़ती है। तो कपड़ा हमने यहाँ पे 2.5 मीटर का लिया हुआ है, आप चाहे तो 2.25 में भी हो जाएगा। ये हमें 2.5 मीटर का कपड़ा मिला हुआ है। इसकी बेल्ट देखिए, सबसे पहले हम, ये हमारी तरफ बंद भाग है और ये खुला वाला भाग है, इसको इस तरह से एक में एक ये हमने खुला कर दिया है एक तरफ, और ये डबल फोल्ड में कपड़ा है। इसको पहले बेल्ट निकालेंगे। अब बेल्ट भी आप चाहे तो नाप सकते हैं, नहीं तो वो 5.5 6 इंच इस तरह से रहता है। नॉर्मल भी चाहे जैसा भी हो, बेल्ट का नाप एक ही रहता है। 5.5 से 6 तक आप ले सकते हैं बिल्कुल भी। ये देखिए 6 इंच है। तो ये बेल्ट, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कपड़े को 2.5 मीटर लिया हुआ है और यहाँ से एक साइड से कपड़े को निकाला है बेल्ट। डबल फोल्ड में है ये कपड़ा, इस तरह से खुला वाला इधर और बंद भाग हमारे तरफ है। यहाँ से मैंने 2 बेल्ट लिया हुआ है। ये देखिए, एक बेल्ट ये है पूरा और एक बेल्ट ये। 2 बेल्ट हमें खड़ा में से ही निकालना है, जिसमें कि ये हमारा हाफ हो जाएगा। अब इसको इस तरह से कम ज़्यादा करके और हमने ये टुकड़ा लगाया हुआ है, तो जिससे कि हमारा कमर पूरा आ जाता है 26 इंच का, कुछ इस तरह से। और अब हम अपना देखेंगे पट्टी के लिए। तो 6 कली में फ्रेंड्स इसी में फोल्ड कर सकते हैं, नीचे दिक्कत नहीं होता है। 4 कली में दिक्कत होने लगता है। तो अब हम यहाँ पे रिबन निकालेंगे, पट्टियाँ नहीं निकालेंगे। अगर आपको अलग से पट्टियाँ निकालना है तो इसी जगह से ही निकालेंगे। अगर हैवी साइज है तो साइड से बिल्कुल भी कपड़ा नहीं छूना है फ्रेंड्स। पक्का इस तरह से आप बना करके देखो, अच्छा से पेटीकोट आएगा आपका, घेर भी अच्छा आएगा और कमर भी अच्छा आएगा। अगर आप इस जगह से निकाल देते हैं तो कमर घेर बहुत कम हो जाएगा। तो इधर से बिल्कुल ना निकालें, जो भी निकालें अपने लंबाई से ही कपड़े को निकालें। ये देखिए 2 निकल गई है, एक और निकाल लेंगे। नहीं, 2 में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा। इसको खुला करेंगे। अब हमें कपड़ा अपना हिसाब से लेना है, यानी कि पेटीकोट के हिसाब से। कपड़ा आपका बड़ा भी हो सकता है, तो एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। 2.5 मीटर हमारा कपड़ा है ना, तो कपड़ा बढ़ जाता है। तो ये देखिए, लंबाई अपना पूरा लेंगे, जितना हमें लंबाई चाहिए। जो हम बेल्ट लगाएंगे जितना ऊपर में, उतना तो हम नीचे फोल्ड कर देंगे इसी में। इस जगह समझिएगा बात को। तो यहाँ पे हम टोटल 36 इंच का ही उरेप करेंगे। ये देखिए 36 37 जा रहा है, 36 इंच पूरा रखेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा आपका कपड़ा है बिल्कुल आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हमारा देखिए 36 इंच आ गया है। इतना कपड़ा हमारा फ्रेंड्स एक्स्ट्रा है, यानी कि मैं इंची टेप से नाप करके दिखा रही हूँ। ये देखिए 10 इंच के जैसा हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है। 25, वही मैं जो बताई ना कि 2.25 मीटर में आराम से आ जाएगा आपका हैवी से हैवी साइज। ये 2.5 मीटर कस्टमर हमने दिया हुआ है, हमारे कस्टमर ने। तो यहाँ पे मैं 36 इंच टोटल कपड़ा ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसी में नीचे का पट्टी फोल्ड करूँगी, अलग से नहीं लगाऊंगी। ये टुकड़ा टुकड़ा करके बहुत ज़्यादा लगाना पड़ जाता है, तो आप भी बनाए तो इसी तरह से बनाएं। तो इस कपड़े को एक्स्ट्रा जो है कट करके निकाल लेंगे। आई होप कि आपको सब समझ में आता होगा। जो कुछ भी समझ में ना आया हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें फ्रेंड्स।
अब इसे कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह ही रहने देना है। और इसमें अब ये टोटल हमारा 36 इंच हो गया। ये देखिए 4 फोल्ड में कपड़े को रखे हैं, क्या करना है। तो फ्रेंड्स फिर से देख लिए 36 इंच का कपड़ा है, इसे हमें खुला बंद कुछ भी नहीं करना है। 4 फोल्ड में जैसे बिछा हुआ है वैसे ही है। हमने एक साइड से इस तरह से अपना पट्टी बेल्ट निकाला हुआ है। अब हम इसको इसी तरह से ही फोल्ड कर देंगे। आपको लाम लिफाफा करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको पूरा खुला करें या कैसे करें, जैसे फोल्ड है वैसे ही रहने देना है। ये देखिए खुला भाग हमारे तरफ है, बंद भाग उधर है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ हमें कितना रखना है इस जगह पे। तो टोटल 7.5 इंच रखना है, 7 के जैसा हमारा आ रहा है ना पूरा नाप के हिसाब से। तो 7 इंच आ रहा है, 7.5 इंच रखेंगे हम। तो टोटल इस 7.5 पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ये जो हमारा बच जा रहा है ये हमारा घेर रहेगा। अब इधर देखिए यहाँ इस कोने पे हमने 7.5 लिया हुआ है, तो अब दूसरे तरफ दूसरे कोने पे 7.5 लेना है बस। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे भी 7.5 पे निशान लगाएंगे। ये कुछ इस तरह से हो गया। पहला हमने अपने साइड से कम लिया है यानी 7.5, और दूसरे कोने पे दूसरे साइड से यानी कि ये देखिए खुला वाला भाग के तरफ से 7.5 इंच। अब इन निशान को तिरछा ला करके इस तरह से हमें मिला देना है। हो गया, ये हमारी एक घेर हो गई, एक घेर ये हो गई। 4 कली हमारी इधर से आएगी और 2 कली इधर से आएगी बड़ा बड़ा। अब इसे कट कर देंगे। ये सीधा वाला भाग है, सीधा वाला भाग इधर है, कम भाग हमारा वहाँ है यानी 7.5 जो हमने लिया है यहाँ पे है। इस 7.5 को और ये 7.5 को इस तरह से एक पे डबल करेंगे। ये देखिए सीधा सीधा को मिलाते हुए जो हमने कट किया है कट के तरफ जाएगा, जिधर हमारा कोर है वो बंद भाग के तरफ आएगा। ये देखिए ये है बंद भाग वाली और ये है कोर वाली, इस तरह से मिलाएंगे। पूरा एकदम बराबर करने के बाद अब इसको पलट करके और जस्ट अपने उरेप की तरफ इस तरह से ले जाना है सीधा एकदम। ये देखिए बराबर एकदम कर लेना है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा निकल रहा है ना कपड़ा हमारा, तो इस तरह से करके भी आप इसकी छटिंग कर सकते हैं, इतना ऐसे। और नहीं तो इसको खुला करेंगे। एक उपाय और मैं बता रही हूँ, इससे आपको समझ में आ जाता है कि कितना कितना निकल रहा है। ज़्यादा इसमें नहीं निकलता है, फिर भी थोड़ा निकलता है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए क्लियर मैं कर दूं कि किस तरह से करना है। ये बंद भाग है, ये कोर वाला है। जो हमने कट किया है कट के तरफ ही रखना है, कम वाली कम के साइड में जाएगी और जो हमारा ज़्यादा है यानी घेर वाली पार्ट है वो हमारी ये वाली घेर वाली है, घेर के तरफ ही फोल्ड करना है। और इसके बाद इसको सीधा इस तरह से छटिंग कर देंगे। उधर हमारा नहीं निकलता है, थोड़ा ऐसा निकलेगा तो इसको इस तरह से करके छटिंग कर लेना है। और यहाँ पे भी इस तरह से कपड़े को छटिंग कर लेंगे, इसीलिए हमने इसमें कम नहीं काटा हुआ है। और जो हम इसमें ऊपर में पट्टी लगाएंगे ना, जितना उतना हमारा बड़ा होगा तो उतना हम नीचे फोल्ड कर देंगे, तो हम बराबर से आ जाएगा। छह कली में ज़्यादा छटिंग नहीं होता है, 4 कलियां में ज़्यादा तिरछा होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा छटिंग करना पड़ता है। अब खुला देखिए, ये खुला हमने केवल नीचे करना है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। घेर की लंबाई से जो हमारी नीचे है ना वो खुला करना है, साइड से हमें कोई खुला नहीं करना है, केवल ऊपर और नीचे खुला हम करेंगे इस तरह से। ये देखिए जहाँ पे बेल्ट लगेगी वहाँ पे, जहाँ पे हमारी पट्टियाँ बनती है यानी नीचे जो घेर वाली भाग होती है वहाँ पे हम खुला करेंगे। आई होप कि सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया रहेगा। अब ये देखिए जो बंद भाग वाली है ये हमारी 2 कली निकलेगी बड़ी बड़ी वाली, और ये वाली जो है 4 कलियाँ छोटा छोटा। ये छोटा कलियाँ हो गया और ये 2 बड़ी कलियाँ हो गई। तो यहाँ पे हमारी कट गई है पेटीकोट। मैं इसकी लंबाई टोटल दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारी बेल्ट हो गई, यानी इस तरह से बेल्ट लग जाएगा यहाँ पे। अब टोटल लंबाई इसका लेकर के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स आराम से हमारा आ रहा है ना बेल्ट के लिए, तो इतना पट्टी के लिए इतना हमारा फोल्ड में चला जाएगा नीचे से, क्योंकि इसमें हमें साइड से कपड़ा लेना नहीं है पट्टी के लिए। और अगर टुकड़ा ऊपर से जॉइंट के लिए करेंगे तो जॉइंट करेंगे उतना भर हम नीचे ही क्यों ना मोड़ ले यहीं से, क्योंकि हमें कपड़ा निकालना होता है, तो इसीलिए इसमें पट्टियाँ अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि बताने का तरीका हमारी अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स।
जॉइंट के लिए भी मैं साथ साथ में तो बता दे रही हूँ। सबसे पहले देखिए हम रखेंगे अपना, ये देखिए छोटी कली हो गई ना हमारी, ये छोटी कलियाँ में हम यहाँ पे बड़ी कली लगाएंगे। ये हमारी बड़ी कली हो गई। ये देखिए ये छोटी कली, फिर बड़ी कली, फिर यहाँ पे हम देंगे छोटा कली। ये देखिए इस तरह से हमारा, फिर यहाँ पे जाएगा छोटा कली, है ना, और इसके बाद फिर जाएगा यहाँ पे बड़ा कली। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारी ये बड़ी कली आ गई। फिर लास्ट में जो जाएगा हमारा ये छोटा वाला कली, छोटा कली, बड़ा कली, फिर यहाँ पे छोटा कली, फिर यहाँ पे हम डालेंगे एक छोटा कली। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे 2 कलियाँ हमारी छोटी वाली रहेगी, 1 कलियाँ बड़ी वाली। फिर से मैं शुरू से बताती हूँ, पहले रखेंगे छोटा कली और एक बड़ा कली को ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे 2 कलियाँ छोटा कली का जोड़ेंगे, इसके बाद एक लगाएंगे बड़ा कली। अब ये बड़ा कली हो गया, बड़ा कली के बाद यहाँ पे लास्ट में फिर देंगे अपना छोटा कली। ये देखिए इस तरह से, इसमें उरेब और खड़ा नहीं देखना है, उतना नहीं रहता है, कोई भी आप ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ये उरेब टाइप से है तो यहाँ पे कोर वाला इस तरह से लगा लीजिए, अच्छा रहेगा। ये छोटा कली आ गया लास्ट में, और यहाँ लास्ट में एक छोटा कली, ठीक है। अब जब ये हम इस तरह से गोलाई बनाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारा लास्ट में बन जाता है यहाँ पे रिबन वाला और छोटा। जो हम नेफा बनाते हैं वहाँ पे हमारा 2 कली हो जाएगी। 2 कली एक पास रहती है और एक जगह पे भी 2 कली, और बड़ा वाला एक जगह पे। स्टिच करके मैं दिखाऊंगी।